आप सुन रहे हैं आध्यात्म चर्चा, जहां हम अनजाने रहस्यों को उजागर करते हैं, तप, साधना और सनातन ज्ञान की गहराइयों से। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी नवरात्रि की ओर जिसे देखा नहीं जाता, बल्कि साधना में अनुभव किया जाता है। ये कथा है गुप्त नवरात्रि की, देवी की 10 महाशक्तियों की और उस साधक की जो मौन में प्रवेश कर देवी से एक हो जाता है। तो आइए आरंभ करें ये रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा केवल आध्यात्म चर्चा पर। जय मां शक्ति। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुरुवार 25 जून 2025 को शाम 4 बजे प्रारंभ होगी और शुक्रवार 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 समाप्त होगी। चूंकि गुप्त नवरात्रि उदया तिथि सूर्योदय आधारित के अनुसार मनाई जाती है, इसलिए ये शुक्रवार 26 जून 2025 से प्रारंभ होगी। नवरात्रि शक्ति का उत्सव। लेकिन हर उत्सव की एक परछाई होती है, एक रहस्य। जहां ढोल नहीं बजते, आरती नहीं होती, मंदिर नहीं सजते, वहां केवल साधना होती है, मौन, मंत्र और तप। यही है गुप्त नवरात्रि, जहां देवी को पूजा नहीं जाता, बल्कि भीतर जगाया जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं: चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़। चैत्र और शारदीय जो आप जानते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ रहस्य में छिपे हैं। इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। ना कोई मंदिर सजते हैं, ना कोई सार्वजनिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि यह नवरात्रि देवी के गुप्त रूपों की साधना के लिए होती है। कथा कहती है, जब आसुरी शक्तियां तीनों लोकों को निगलने लगीं, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किसी यज्ञ या युद्ध की नहीं, बल्कि मौन साधना की शरण ली। 9 रातों तक उन्होंने एकांत में तप किया और तब प्रकट हुईं देवी के 10 रहस्यमयी रूप, जिन्हें कहा गया महाविद्याएं। काली, जो काल से भी परे है; तारा, जो मृत्यु के पार ले जाती है; त्रिपुर सुंदरी, जो तीनों लोकों की सौंदर्य चेतना है; भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमला। ये कोई मूर्तियां नहीं, बल्कि शक्ति की जीवित ऊर्जा हैं, जो केवल गुप्त साधना से जागती हैं। गुप्त नवरात्रि की साधना किसी भीड़ में नहीं होती, वह तो एकांत में, हृदय में होती है। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरायै नमः। यह उपासना बाह्य नहीं, अंतर यात्रा है, जहां साधक स्वयं को देवी के चरणों में भस्म कर देता है और तब देवी जागती है। कहते हैं, एक बार एक भील साधक ने माघ की गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक मौन रहकर काली मां का जाप किया। न अन्न लिया, न जल, सिर्फ क्रीम मंत्र, एकाग्रमन और पूर्ण समर्पण। नवमी की रात्रि उसकी साधना पूर्ण हुई। वो समाधि में चला गया। अगली सुबह वो वहां नहीं था, लेकिन गुफा में मंद सुगंध और चट्टान पर देवी की छाया थी। कहा जाता है, देवी स्वयं प्रकट हुई थीं और उसे ले गईं। गुप्त नवरात्रि कोई पर्व नहीं, ये तो आत्मा की एक यात्रा है, जहां हम शक्ति को बाहर नहीं, भीतर से अनुभव करते हैं। 10 महाविद्याएं हमारी चेतना के 10 रूप है, जो तब जागती हैं जब हम मौन में उतरते हैं और पूर्ण श्रद्धा से देवी को समर्पित हो जाते हैं। ये कथा नहीं, एक आह्वान है, अज्ञात को जानने का और स्वयं को साधना में तपाकर शक्ति को आत्मा में उतारने का। आप भी इस रहस्य से जुड़े, गुप्त नवरात्रि में शक्ति आपका मार्गदर्शन करे। यदि इस कथा ने आपको स्पर्श किया हो तो इसे लाइक करें, शक्ति उपासकों तक साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर रहस्य, हर साधना हम यहीं साझा करेंगे।
बेल आइकन दबाएं ताकि अगली गूढ़ कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मां शक्ति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।